एक समय की बात है। गोकुल में एक छोटे से बच्चे का नाम कृष्ण था। उसकी शक्तियों का पता उसके खेतों में खेती करते समय ही चला। एक दिन उसने अपने मित्रों के साथ मोहब्बत भरी बातें करते हुए कहा, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें खुद को समझना और सुधारना जरूरी है। कृष्ण ने उन्हें एक बीज दिया और कहा, इसे बोना और देखो कैसे वृक्ष बढ़ता है। उन्होंने बीज बोना और थोड़ी देर में उसी स्थान पर एक छोटा सा पौधा निकला। वह पौधा देखकर मित्रों ने हैरानी झलकाए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम अपने आत्मा को सुधारते हैं तो हमारी शक्तियां अनगिनत बढ़ जाती हैं और हम सबको हैरान कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद को सुधारने का प्रयास करें और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाएं, तो हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण ने और भी एक उदाहरण दिया और कहा, जीवन की प्रतिदिन सीख निकालो। जैसे नए पत्तों के साथ पौधा बढ़ता है, हमें भी नए अनुभवों से आत्मविकास करना चाहिए। उसने एक और मित्र के साथ गायन के पठन को सीखते हुए कहा, जब हम नई कलाएं सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को निखारते हैं, तो हम स्वयं को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। गोकुल के बच्चे ने सभी को ये सिखाया कि अगर हम स्वयं को सुधारें और नई चुनौतियों का सामना करें, तो हम जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण की यह मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि अपने आत्मा को समझकर ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गोकुल के छोटे से बच्चे ने अपने दोस्तों को बताया, शक्ति और समर्पण से भरा रहा करो और सबको आप पर हराना होगा। एक दिन उसने गायक और संगीतकार नारद जी से मिलकर पूछा, कैसे करूं मैं अपने जीवन को और भी सुंदर बनाने के लिए। नारद जी ने कहा, ध्यान रखो, जीवन का सफर हमें बहुत चीजें सिखाता है। जैसे हर राग का संगीत अच्छा होता है, वैसे ही हर परिस्थिति का सामना भी अच्छा तरीके से करो। श्री कृष्ण ने ये सिखा, अगर तुम खुद को बदलोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ बदलेगी। इस मोटिवेशनल कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता का रहस्य खुद में है और जब हम खुद को सुधारते हैं तो हम आसमान छू सकते हैं।